बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैम अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पर बहुत सारे दोस्तों ने सवालात पूछे हैं, तो उन सवालात की वजाहत से पहले आप ये समझें कि कुछ उसूली बातें हैं जो कारोबार के मुताल्लिक़ और शरई उसूल हैं जिनके समझने से आपको आगे समझना आसान होगा कि किस तरह करने से जायज़ होता है, किस तरह नहीं होता। ये बात आप याद रखें कि आप जहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो उस सूरत में फ़िक्स मुनाफा जायज़ नहीं होता, बल्कि फ़ीसद के हिसाब से तय करना ज़रूरी होता है। मसलन अगर मैं किसी को 1 लाख रुपए देता हूँ कारोबार के लिए, तो वो कारोबार में ये पैसे लगाता है, लेकिन मुझे वो इस तरह अगर तय करे कि आपको 10,000 रुपये माहाना मिलेंगे, 5,000, 6,000 मिलेंगे, तो ये जायज़ नहीं होता। फ़ीसद के हिसाब से कि 40%, 20%, 10% आपको मिलेंगे, तो ये दुरुस्त होता है। लेकिन जहाँ इजारा का मामला होता है, इजारा का मतलब ये होता है कि आप सर्विस फराहम करते हैं और उसकी उजरत लेते हैं, तनख्वाह। तो तनख्वाह का फ़िक्स होना ज़रूरी है, उसमें जहालत होने की वजह से मामला फासिद होता है। मसलन मैं आप किसी बंदे के पास जाता हूँ, उसके स्कूल में टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो महीने की मुझे तनख्वाह वो देगा, तो ये पहले से तय करेगा कि मुझे महीने में 50,000, 40,000, 20,000 कितना देना है, ये मुकर्रर करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ बस हज़रात ये पूछते हैं कि फ़िक्स है, फ़िक्स नहीं है, तो ऐसे सवालात को आप इस मामले को सामने रखें। मामला क्या? इजारा है, मामला इजारा है। तो मामला जब इजारा है तो फ़िक्स होना ज़रूरी है। फ़िक्स जो है होने से कोई नुकसान नहीं है कि जब मामला फ़िक्स हो रहा है तो फिर ये नाजायज़ हो, ये बात यहाँ नहीं पाई जाती। पहले तो हम इसको ये समझ रहे थे कि लैम जो एप्लीकेशन ऐप के अंदर तमाम जो सवाल पूछने वाले हैं, जो इस पर तहक़ीक़ करने वाले हैं, और जहाँ कहीं लिखा हुआ इसके बारे में यही लिखा है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्ट नहीं है, ये सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है। सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है। 6 महीने के बाद ये लैम अर्निंग एप्लीकेशन वाले इसको आपको वापस देते हैं। तो अब इसकी सूरत हाल कुछ और बनती है। वो क्या है? वो ये है कि जब मामला इजारा का है तो इजारा के अंदर आपको सिक्योरिटी के तौर पर कोई चीज़ अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है, पैसे के तौर पर हो या किसी और तौर पर हो, उसको शरीयत की इस्तिलाह में रहन कहते हैं। और रहन किस वक्त रखा जाता है? क्या इजारा के अंदर रहन रखना जायज़ होता है या नहीं होता? क्या इजारा के अंदर रहन रखने की शर्त लगाने से इजारा फासिद होता है? क्या मामला नाजायज़ होता है या फिर जायज़ रहता है? इसकी वजाहत आज हम करते हैं कि रहन उस वक्त रखा जाता है कि रहन रखने वाला जो बंदा होता है, सिक्योरिटी लेने वाला जो बंदा होता है, वो सामने वाले बंदे से सिक्योरिटी उस वक्त लेता है जब उसकी कोई चीज़ उस सामने वाले बंदे के पास हो। मसलन मैंने 1 लाख रुपए का सामान एक दुकानदार से ख़रीदा, उसके पैसे की पेमेंट अभी नहीं की, 1 महीने के बाद मैंने देने हैं, तो इसके लिए वो दुकानदार मुझसे बतौर सिक्योरिटी के कोई चीज़ ले सकता है, क्योंकि उसके पैसे मेरे पास हैं। किसी का मकान मैंने किराए पर लिया, तो यहाँ सिक्योरिटी के तौर पर एक बंदा मुझसे कुछ पैसे लेता है। क्यों? उस बंदे का मकान मेरी तहवील में है कि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। कल को अगर मैं छोड़ के जाऊँ तो उस सूरत में हो सकता है इसमें अंदर कोई कमी बेशी हो, उसको क्या उसका इजाला करने के लिए वो सिक्योरिटी रखते हैं। अगर ये भी इजारा का मामला है, उसूल के तौर पर मुतक़द्दिमीन के यहाँ ये जायज़ नहीं था, मुताख़िरीन उलमा ने ज़रूरत की वजह से उसको जायज़ करार दिया। लेकिन हमारा जो मामला है, लैम एप्लीकेशन हमसे टास्क मुकम्मल करवा के हमें उजरत दे रहा है, तो फिर उस एप्लीकेशन वाले के उसके आनर के कि क्या चीज़ हमारे पास है जिसके लिए वो हमसे सिक्योरिटी ले रहा है। तो ये सिक्योरिटी लेना इजारा के अंदर जायज़ नहीं होता। जब मामला इजारा का है तो सिक्योरिटी किस लिए ले रहा है? जब एक बंदा मुझे कोई काम दे रहा है कि ये काम करके आपने मुझे क्या करना है, मेरे दफ्तर में बैठे और ये काम आप मेरे लिए करें, ये सर्विस मुझे फराहम करें, ये काम है, ये आप करेंगे, आपको जो है इसकी उजरत मिलेगी, तो मुझसे सिक्योरिटी किस लिए ले रहा है? जबकि मैं उसकी जो खिदमत, उसका जो काम है, उसको अंजाम दे रहा हूँ, उसकी कोई चीज़ मेरे पास तो नहीं है, लिहाजा मुझसे सिक्योरिटी लेने का कोई जवाज़ नहीं है। इसी वजह से, ये सिक्योरिटी लेने की वजह से यहाँ ये मामला फिर इजारा फासिद बन जाता है, जिस तरह पहले मैंने इसकी वजाहत की है। क्योंकि तमाम फुतवा किताबों में ये लिखा है, अश्शुरूत तुफ़सिदुल इजारा कमा तुफ़सिदुल बैअ। ये जो शराइत होती हैं, ऐसी शर्त लगाना जिसमें ये मामला करने वाले 2 बंदों में से किसी एक का फ़ायदा हो रहा हो, ऐसी शर्त लगाने से मामला फासिद होता है। जिस तरह ख़रीद व फ़रोख्त के मामले में इस तरह शर्त लगाने से वो मामला फासिद होता है। लिहाजा
یہ سیکورٹی کے طور پر بھی اگر پیسے لیے جاتے ہیں تب بھی یہ جائز نہیں ہے. اگر انویسٹمنٹ کے نام پہ لیا جاتا ہے تب بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ انویسٹمنٹ کے نام پہ اگر لیتے ہیں تو مضاربہ کے طور پر وہ کام کرے، اور یہاں ہم سے ٹاسک مکمل کروائے جاتے ہیں. جہاں مضاربہ ہو وہاں یہ جو پیسے لگانے والا ہے، سرمایہ لگانے والا بندہ ہے، اس سے کام کرنے کی شرط لگانا یہ معاملے کو فاسد کرتا ہے. اگر ہم اس کو اجارہ کا معاملہ سمجھتے ہیں تو اجارہ میں پھر یہاں پیسے لینا چاہے بطور سیکورٹی کے ہو چاہے بطور انویسٹمنٹ کے ہو، اس صورت میں اجارہ فاسد ہو جاتا ہے. تو بہرحال کسی بھی صورت میں یہ جواز کی طرف نہیں آتا.